हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का एपिसोड नंबर 2, जहां पर एक स्टंट मैन की लड़की, सो कॉल्ड फैशन डिजाइनर, क्या नाम उसका, एरिका पैकर्ड जो भी है, ये मैडम खतरों के खिलाड़ी से बाहर हो गई हैं। ये जो एरिका पैकर्ड है, इनके पापा गेविन पैकर्ड, जिनके बारे में रोहित शेट्टी ने फर्स्ट एपिसोड में कहा भी कि वो गेविन को काफी अच्छे तरीके से जानते थे। गेविन ये एक चेहरा, जाना माना चेहरा, जिन्हें आपने फिल्मों में देखा होगा काफी विलेन के रूप में, अक्सर ये नेगेटिव शेड्स के किरदार ही निभाते थे। इसके अलावा ये स्टंट भी डिजाइन करते थे और 90s के जो स्टार्स हैं, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, उन सबको ये फिटनेस की, जिम की ट्रेनिंग भी दिया करते थे, काफी स्टंट भी डिजाइन करते थे। रोहित शेट्टी के साथ काफी फिल्मों में काम भी किया होगा उस जमाने में जब रोहित शेट्टी खुद फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम करते थे, तो उनकी और गेविन की बॉन्डिंग काफी अच्छी रही थी, वो जानते भी थे, इसीलिए उन्होंने गेविन का जिक्र किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक स्टंट मैन की लड़की स्टंट वुमेन ही बने, लेकिन इत्तेफाक से आप एक ऐसे शो में आए हो जो स्टंट बेस्ड शो है, जहां पर आकर कुछ और न सही तो अपने पिता को कम से कम आप एक ट्रिब्यूट तो जरूर दे सकते थे, एक अच्छा स्टंट परफॉर्म करके। लेकिन अफसोस कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आप पहले स्टंट में हार गए, दूसरे स्टंट में हार गए, तीसरे स्टंट में जहां पर आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज था, लेकिन उसके बावजूद आप गिव अप करके चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक घनघोर वाली बेइज्जती है, मैं तो ये बेइज्जती मानता हूं। ठीक है, आप स्टंट हार गए, क्योंकि ये जो स्टंट होते हैं उसमें एक जीतता है एक हारता है, लेकिन आप ऐसी फाइट तो दो कि लोगों को लगे कि हाँ यार, ये लड़की है, ये जीत नहीं पाई, लेकिन इसने फाइट बहुत अच्छे से की। लेकिन आप फाइट भी नहीं दे पाए, आप तो सरेंडर कर गए टोटली, जो कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत गलत लगा है। आप अपने बचाव में, अपने डिफेंस में ये बोल सकते हो कि आपको मोहित के साथ और तुषार के साथ खड़ा कर दिया, वो दो लड़के मुस्टंडे मैचोमैन्स, उनके सामने आप पापा की परी, आप सॉरी, पापा आपके नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइट तो दे सकती थी। क्योंकि जब बोलती थी वहां स्टंट शुरू होने के पहले, यस आई एम रेडी, लेट्स गो फॉर इट बॉयज, तो हमें लगता था कि ये कॉन्फिडेंट लड़की काफी अच्छा करेगी। लेकिन आप तो इस सीजन की महक चहल निकल गई। महक चहल पिछले सीजन में बहुत हवा में उड़ती थी, बातें करती थी, लोगों को बू करती थी, थोड़ा सा बुली भी करती थी, लेकिन खुद वो एक ऐसे स्टंट में एलिमिनेट हो गई थी जहां कबूतर थे। सांप बिच्छू तो छोड़ो, वो तो कबूतर से फट के फ्लावर हो गई थी। ऐसी महक चहल को लोग नागिन में लेकर आ जाते हैं, डेडली डेंजरस बोल के। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ऊटपटांग हरकतें लगती हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि ये जो एलिमिनेशन है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि आपने सबने देखा कि अनफेयर तो था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो स्टंट किया था एरिका ने, वो जो पहला वाला स्टंट था जिसमें मोहित और तुषार के साथ उन्हें खड़ा कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं अनफेयर तो था सही। लेकिन जब मैंने इनके एरिका के इंस्टाग्राम पे देखा कि उन्होंने कहा कि नो रिग्रेट, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, जब भैया उनको कोई रिग्रेट नहीं है तो फिर हम और आप कौन होते हैं इस चीज को अनफेयर बोलने वाले या फिर बैड लक बोलने वाले। वैसे भी जब रोहित शेट्टी ने लास्ट वाला स्टंट जब शुरू करवाया था तो एरिका से पूछा था, एरिका आप रेडी हो? बोली हाँ सर, आई एम रेडी। रेडी फॉर व्हाट? अरे वो फ्लाइट पकड़ने के लिए, वापस इंडिया आने के लिए। खैर, यहाँ पर एक चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, एरिका जो है, इनके सोशल मीडिया पर कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं, आई थिंक 2,24,000 के आसपास ही इनके फॉलोअर्स हैं, और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे कम चर्चित चेहरा पहले ही वीक में निकल जाए, यह होना तो लाजमी था। का नाम छब्बोदा आजमी। खैर, इस एपिसोड की हम शुरू से चर्चा कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो एक दिन पहले के एपिसोड में फियर फंदा मिला था कुछ उसको, जन्नत जुबैर को, चेतना को, श्रुति को, तुषार को, मोहित को, इस एरिका को, और कौन थी, अनेरी करके एक लड़की, इन लोगों को फियर फंदा मिला था। तो ये सारे स्टंट जो इस लेटेस्ट एपिसोड में थे वो इन्हीं लोगों को करने थे। सबसे पहला स्टंट था वो क्रोकोडाइल वाला, जहां पर एक मगरमच्छ के ऊपर कुछ स्ट्रैप टाइप के बंधे हुए, जहां आपका नाम है, आपको ढूंढना है कि कौन से मगरमच्छ के ऊपर आपका नाम है, फिर उस मगरमच्छ की टेल पर आपको वो झंडा जो था वो चिपकाना था। तो पहले राउंड में चेतना ने बाजी मार ली, लेकिन यहां पर जन्नत जुबैर ने काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन वो टक्कर देने के बाद बेहोश हो गई थी। छोटी बच्ची हो क्या? जिस तरह से बेहोश हुई थी, लोग कह रहे होंगे कि भाई बच्ची है, बेहोश हो गई, लेकिन उसने दम दिखाया भाई साहब। अपने वजन से दुगने वजन का मगरमच्छ उठाकर डालना ये सबके बस की बात नहीं है। ऐसे जो स्टंट होते हैं, ठीक है, हम लोग टीवी पर देखते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। मैंने एक वीडियो में पहले कहा भी था, ये जन्नत और ये फैजू जो स्टंट करेंगे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ये सर तन से जुदा के फतवे चल रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों की वजह से इन लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं है भैया, कुछ ना कुछ
अच्छाई बची मेरे अंदर, तो जिस वजह से मैंने यहाँ जन्नत को अप्रिशिएट करने का विचार किया कि यार ठीक है, उससे स्टंट हो नहीं पाए लेकिन लड़की ने दम दिखाया। और चेतना तो भाई साहब मतलब बोला ही क्या जाए, वो जुनून वो जज्बा दोनों इसमें, चेतना में और श्रुति। अगर आप देखें तो चेतना पहले राउंड में पीछे चल रही थी, श्रुति झा जो है झा मैडम वो भी पहले राउंड में पीछे ही चल रही थी। उनके राउंड में आई थिंक अनेरी 2-1 से लीड कर रही थी, 2-1 से लीड 2-1 से लीड कर रही थी। और ये जन्नत और चेतना वाले स्टंट में भी आई थिंक जन्नत के 2 क्रोकोडाइल उसने डाल दिए थे और ये पीछे चल रही थी चेतना, लेकिन चेतना और श्रुति झा ने जबरदस्त कमबैक किया। हालांकि यहाँ पर रोहित शेट्टी की गाइडेंस को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि रोहित शेट्टी ने जो टेक्निक बताई श्रुति झा को, चेतना को, कि गर्दन पकड़ उसकी, फिर पीछे से हाथ डालकर उसको गोद में डाल और ले जा, सो दैट उसकी जो टेल या जो मुंह जो मगरमच्छ फेंकते इधर उधर उसको काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले राउंड में चेतना वर्सेस ये जन्नत का जो चल रहा था, वहां पर चेतना पिछड़ने के बावजूद एक कमबैक करती हैं और छोटी बच्ची जन्नत जो है, जो यहाँ खतरों के खिलाड़ी में आई है साबित करने की वो छोटी बच्ची नहीं है। पहला जो स्टंट था वहां पर तो खैर वो बच्ची ही साबित हुई है, लेकिन उसने टफ फाइट दी है, काफी बढ़िया मुकाबला रहा। अगले राउंड में श्रुति और अनेरी का मुकाबला था, जहां पर अगेन हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिली। अनेरी जो है वो 2-1 से लीड कर रही थी, लेकिन श्रुति झा कमबैक करती है, पलटवार करती हैं और दमदार तरीके से मगरमच्छों को उठा उठाकर वो जो उनका केज था या जो भी था वहां पर वो डालती रही। तो यहां पर पहले राउंड में जीत गई चेतना, उसके हाथ से निकल गया फियर फंदा। अगले राउंड में श्रुति झा जीत गई, अनेरी जीतते जीतते हार गई और उसे जो फियर फंदा उसे मुक्ति नहीं मिल पाई। तो श्रुति झा और चेतना जो है वो सेफ हो जाते हैं पहले स्टंट के बाद। ये जो स्टंट चल रहा था, इस स्टंट के दौरान आपने देखा था रुबीना का ओवर एक्टिंग भरा अंदाज, मतलब रोहित शेट्टी सोच रहा होगा मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं क्या। जिस कदर ये रुबीना इतनी कर्कश आवाज में चिल्लाती, पता नहीं वो कौन चूतिए पागल लोग हैं जो रुबीना को क्यूट बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं, क्लासी बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं। रुबीना के नल्ले फैंस से एक बात मैं करना चाहूंगा, अगर रुबीना इतनी क्लासी है, इतनी ग्रेट है, तो बिग बॉस 14 खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है। रुबीना की जो पिक्चर आई थी अभी अर्ध, वो थिएटर में रिलीज क्यों नहीं हुई। अगर वो इतनी ग्रेट है तो फिर करण जौहर, संजय लीला भंसाली या हॉलीवुड के तमाम मेकर्स क्यों नहीं पहुंच जाते बिग बॉस के इन विनर, सो कॉल्ड विनर्स के पास। ये जो पेड पीआर की जो आर्मी खड़ी हो जाती ना हर रियलिटी शो में, ये खुद को एक्सपोज कर जाते हैं, उसके शेरनी बोलते हैं, क्लासी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम बोल देते हैं। अगर ये तेजा या दीपिका या बिग बॉस के जितने भी विनर्स हैं वो इतने ज्यादा पब्लिक को पसंद आते हैं, तो फिर ये जो मेकर्स होते हैं फिल्मों के, इनको तो पहली फुर्सत में ले लेना चाहिए। अभी तेजा, उसके पहले रुबीना, फिर दीपिका, मतलब आप देख लीजिए पहले सीजन से लेकर अब तक अगर बिग बॉस के विनर वाकई में पब्लिक की पसंद से विनर बनते हैं, तो फिर जितने भी ये फिल्म मेकर्स हैं इनको तो पहली फुर्सत में इन सबको अपनी फिल्म में लीड रोल लेकर के इंडिया में जितने भी थिएटर्स हैं सारी स्क्रीन पर इनकी फिल्में रिलीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो मेकर्स भी जानते हैं कि पीआर्स को बिठाकर एक हाइप क्रिएट करवा दिया जाता है, और वो लोग जिनको आटे दाल का भाव पता नहीं है, वो लोग जिनको दुनियादारी पता नहीं है, वो लोग जिन्हें 2 और 2 5 लगता है, ऐसे लोग दिन भर रुबीना करते रहते हैं। जबकि रुबीना एक नंबर की थर्ड क्लास ओवर एक्टिंग, रुबीना एक नंबर की नौटंकी बाजा, और कैसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, ओवर एक्टिंग कर रही थी। भाई साहब देखना इंटरेस्टिंग होगा, जिस तरह से मोहित और तुषार के साथ इसको एरिका को खड़ा कर दिया, ऐसे किसी स्टंट में ये मेकर्स रुबीना को खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। हमने पिछले सीजन में देख लिया था अभिनव जो दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान दिया करता था, लेकिन खुद के स्टंट में वो हक के चला जाया करता था, लेकिन उसके बावजूद लोग अभिनव के बारे में इतने ट्रेंड किया करते थे। मैं ये मानता हूं कि बाहर से देखकर स्टंट पर रिएक्ट करना, बोलना बहुत आसान होता है, खुद जब आप वो स्टंट करते हो तो फिर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। एंड ये सारी बातें हम अब भी देख रहे हैं, और ये सारी बातें मेरे साथ साथ हम सब पर लागू होती हैं जो बाहर से कमेंट करते हैं, बट ये सारी बातें उन पर भी लागू होती हैं जो वहां खड़े खड़े स्टंट देखते हैं और रिएक्शन देते हैं। अब जैसे एरिका की मैं बात कर लूं, एरिका ने पिछले सीजन के सारे स्टंट देखे हैं, लेकिन सारे स्टंट देखने के बावजूद जब आप एक्चुअल स्टंट करने जाते हो तो फिर आपकी फटके फलावर हो जाती है। फिर एरिका ने कैसे बाद में सरेंडर किया आपने सबने देखा। तो यहां पर ये जो क्रोकोडाइल वाला स्टंट चल रहा था, आपने सबने देखा कि रुबीना कितनी बकवास कमेंट्री कर रही थी, और वो स्टंट जहां हो रहा था वहां देखने के बजाय साइड में जो कैमरा था वहां पर ज्यादा देख रही थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इन सबको भी ईयरपीस दिए गए हो, इन्हें इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो कि बोलो बोलो बोलो, तुमको विनर बनना है। सबसे ज्यादा आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा वहां पर फोकस रुबीना के ऊपर ही रहता। फिर लोग बोलते हैं कि भाई तू रुबीना के बारे में बात क्यों कर रहा है, उसको
जिसको मेकर्स दिखा रहे हैं वो मेढक वगैरह लेकर के, ये अभिनव इससे चुम्मी ले लो, ये ले लो, ये सब कुछ अर्जुन द वाइल्ड वाला रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। खैर अगला जो स्टंट आता है जहां पर एक तरह से अनफेयर था, क्योंकि दो जबरदस्त मैचो मैन्स के साथ आपने एरिका को खड़ा कर दिया, और वो स्टंट होता है जमीन से काफी ऊपर। रोहित शेट्टी के मुताबिक 5वीं मंजिल, 5th फ्लोर वाली जो हाइट होती है ना, उस हाइट पर कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे जो कि लटक रहे थे किसी क्रेन के सहारे। वो प्लेटफॉर्म्स जो है वो खुलते जाएंगे, आपको जंप करना है, उधर से फ्लैग लाना है, इधर चिपकाना है। स्टार्ट में तो ये एरिका ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन आगे चल के उनका सारा कॉन्फिडेंस एकदम फुस होके रह गया। लेकिन यहां पर दिल, जिगर, किडनी, लीवर, फेफड़े सब जीत लिए तुषार और मोहित ने। जिस तरह दोनों ने जबरदस्त टक्कर दी है, मतलब ये बाय फार आई थिंक पिछले सीजन को भी मिला ले तो, अगर दिव्यांका के कुछ स्टंट को हम छोड़ दें तो ये जिस तरह से मोहित और तुषार एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। और रोहित शेट्टी ने खुद भी कहा कि बहुत ब्रिलियंट स्टंट था। यहां पर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का डिफरेंस था मोहित और तुषार में, लेकिन दोनों ने जबरदस्त दम दिखाया है। क्योंकि वो एरिका जो कि एक स्टंटमैन की लड़की है, वो स्टार्ट में 2-3 राउंड जंप किए, उसके बाद वो खड़ी हो गई, उनसे नहीं हो पा रहा था। हम मानते हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुष के मुकाबले फिजिकल स्ट्रेंथ में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, लेकिन ये जो स्टंट था, और ऐसे स्टंट में जब लड़के लड़कियां आते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने देखा ही आजकल वोकपंथी की शिकार कुछ लड़कियां शादी कर रही हैं तो लौंडा दान चाहती हैं, लड़कों की मांग में वो सिंदूर भरती हैं। एक मेरे को एक मीम आया कहीं से, जहां पर बंगाल में एक लड़की वहां सैलून में पहुंच गई, थोबड़े पर दाढ़ी वाड़ी वो क्रीम लगवाकर दाढ़ी बनवाने। तो वो लड़कियां जो हर चीज में फेक फेमिनिज्म दिखाती हैं, कहती लड़कों से आगे हैं, तो ऐसे स्टंट जो थे यहां पर एरिका को थोड़ी फाइट तो देनी थी। ठीक है, आप हार जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे क्रिकेट के मैदान में कोई खेल हो, चाहे बॉक्सिंग की रिंग हो, चाहे ये रियलिटी शो में जो टास्क होती रहती हैं, जीतेगा तो कोई एक ही। लेकिन आप इतना मेक श्योर करो कि आप हारो तो इस तरीके से हारो कि पब्लिक आपको अप्रिशिएट करे। लेकिन ये जो मौका था ये एरिका ने गंवा दिया। यहाँ पर तुषार और मोहित जैसे जैसे वो जो प्लेटफॉर्म था उसका गैप बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मन में एक डर भी पैदा हो जाता है, यार मैं जंप करूंगा, कहीं वो जो एजेस हैं वो मेरे घुटने पे लगे, पैर टूट सकता है, अगर और ज्यादा मैं नीचे चला गया तो मेरी नाक पे लग सकती है, मुंह पे लग सकती है। एंड मोहित एंड तुषार ये सेलिब्रिटीज हैं, इनका फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो चेहरे को नुकसान हो सकता है। मन में कई तरह के शक, कई तरह के डर, कई तरह के फोबियास आते जाते हैं। तो एक माइंडसेट जो होता है ना उस समय स्टंट करने वाला को, वो मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अपने डर, अपने फोबिया को साइड में रखकर दोनों ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से स्टंट परफॉर्म किया। और मोहित और तुषार, इनके हाथ से फियर फंदा उतर जाता है। स्पेशली मोहित का चेहरा देखने लायक था जब रोहित शेट्टी ने तुषार के हाथ से तो निकाल दिया फियर फंदा, लेकिन मोहित के हाथ से नहीं निकाला था, पर बाद में बुला करके निकाला था। तो ये चीज मुझे देखकर काफी अच्छी लगी। मोहित मलिक अच्छा परफॉर्मेंस करे, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूं, देखा भी, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मोहित काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब लोग बोल देंगे तू मोहित का पीआर है, भाई मोहित को एज अ फ्रेंड मैं बात कर रहा हूं, मैं मिल चुका हूं इसके लिए, अदरवाइज मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से उसने अपने बारे में बताया था, और यह इक्वल में क्रेडिट दूंगा तुषार को भी, पहला स्टंट वो ओवर कॉन्फिडेंस में हार गया था, लेकिन यहां पर उसने गलतियों पर काम किया। और मोहित मलिक भी पहला स्टंट काफी नर्वसनेस में हार गया था, हड़बड़ा गया था। तो इन दोनों ने अपनी गलती से सीखा और यहां पर ब्लंडर रिपीट नहीं किया, यहां काफी अच्छे तरीके से स्टंट किया। एरिका पहला स्टंट हार गई थी निशांत के साथ, वहां पर उन्होंने कुछ गलतियां की थी, वहां पर अगेन आप बोल सकते हैं कि लड़का वर्सेस लड़की को भिड़ा दिया। ऑब्वियसली निशांत जीत गया, लेकिन निशांत भी आधा लड़की है, नचनिया है, लेकिन वो जीत गया था फिर भी। और एरिका वो स्टंट भी हार गई थी, एरिका दूसरा स्टंट भी हार गई। इसके बाद जो अल्टीमेट जो यहाँ पर लास्ट वाला स्टंट हुआ, जहां पर एरिका, अनेरी और जन्नत ये तीन भिड़ते हैं। एरिका के पास ये जो लास्ट वाला स्टंट था, यहाँ पर एडवांटेज ही एडवांटेज थे। जैसे कि रोहित शेट्टी ने बोला कि आपकी हाइट सबसे ज्यादा थी, आप तो इजीली नीचे भी झुक सकती थी, चाबी भी उठा सकती थी और आप आसानी से खोल सकती थी, लेकिन वो पैनिक कर गई। हाइट के अलावा एरिका के पास एक और एडवांटेज था, और वो एडवांटेज ये था कि वो सबसे लास्ट में ये स्टंट करने गई थी। उनके पहले जन्नत और अनेरी, इन दोनों ने ये स्टंट किया, और जो मेरी टाइमिंग थी मोर लेस रोहित शेट्टी ने भी उसी टाइमिंग को यहां पर दिखाया। जन्नत ने ये स्टंट कुछ 5 मिनट कुछ सेकंड में किया, अनेरी ने ये स्टंट जो था वो 4 मिनट और कुछ सेकंड में किया। और जब मैंने काउंट किया
एपिसोड के हिसाब से वहां पर भी लगभग इतना ही टाइम आया था, जहां पर मैं भी समझ गया था कि अनेरी ने सबसे फास्ट किया है और रोहित शेट्टी ने वही रिजल्ट डिक्लेयर किया। ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये टाइमिंग का लोचा होगा तो बहुत सारे लोग क्या बोल देंगे, भाई वो एडिटेड है, वो एडिटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन मोरलेस यहाँ पर सेम टाइमिंग ही थी। यहाँ अनेरी ने फास्ट किया था, जन्नत ने उससे थोड़ा स्लो किया था और एरिका जो है वो तो गिव अप ही कर गई, उन्होंने तो स्टंट किया ही नहीं, जबकि उनके पास सबसे ज्यादा अच्छा एडवांटेज था। वो देख चुकी थी कि चाबी कैसे निकालनी है, ताले कैसे खोलने हैं, घबराना नहीं है। जन्नत, अनेरी ने कैसे स्टंट किया, उन्हें किस चीज में ज्यादा टाइम लगा, वो सारी चीजें वो यहां पर अच्छे से देख करके गई थी। क्योंकि ये जो स्टंट था इसमें आप इजीली देख सकते थे, वो क्रोकोडाइल वाला जो स्टंट था स्टार्ट में, वहां पर रोहित शेट्टी ने मना कर दिया था कि जो 2 कंटेस्टेंट बाद में जाएंगे वो ये स्टंट देख नहीं सकते। लेकिन ये जो लास्ट वाला स्टंट था ये तो सबके सामने हो रहा था। यहां पर एरिका के पास सारे एडवांटेज थे, इसके बावजूद वो पैनिक कर गई और वो स्टंट नहीं कर पाई। अब जिस तरह से एरिका का एलिमिनेशन हो चुका है फर्स्ट वीक में ही, एरिका के फॉलोअर्स बाकी सारे कंटेस्टेंट के फॉलोअर्स से काफी कम है। वो इतना चर्चित नाम भी नहीं थी और उन्हें इतना ज्यादा अटेंशन वगैरह भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ एक चीज ये भी कह सकते हैं कि भैया इविक्शन प्लान होते हैं, वो तो मैं काफी पहले से कहता आ रहा हूं कि कौन से स्टंट में कौन जाएगा। मैं देखना चाहूंगा जैसे एरिका को तुषार और मोहित के साथ भिड़ा दिया, क्या मेकर्स रुबीना को भिड़ाएंगे तुषार और मोहित के साथ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से रुबीना ओवर एक्टिंग भर भर के कर रही है, जिस तरह से कॉमेडी के नाम पर राजी बढ़ाती पब्लिक पर थोपा जा रहा है, सांप सूंघ गया, इस मुहावरे का मतलब सांप सूंघ करके चला गया, आपके पैरों तले धरती खिसक जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, वो रुबीना के प्रवचन उसके ऊपर उसकी राजी बढ़ाती है कि फोकट की बकवास वाली वो हरकतें, ओछी हरकतें। ठीक है, वहां कंटेस्टेंट जो रहते हैं स्टंट करते समय वो टेंशन में रहते हैं, माइंडसेट बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है, बहुत नर्वसनेस आ जाती है। ऐसे में माहौल को लाइट बनाने के लिए, हल्का फुल्का करने के लिए जोक्स क्रैक करना, मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन ये रिपीट हो जाता है तो बहुत ओवर द टॉप चला जाता है। जैसे वो तंबोली की हरकतों पर जबरदस्ती में फेक हंसी या फिर भारती के नल्ले जोक्स पर जबरदस्ती की हंसी, और हमें दिखता है यहाँ पर ये कंटेस्टेंट नकली बनावटी हंसी हंस रहे हैं, मेकर्स के इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलते रहते हैं, फिर हंसते हैं एक तरीके, मतलब ये सब बहुत बकवास लगने लगता है। लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट हेड हैं, शीतल है, मनीषा है, वो जानबूझकर ही राजीव जैसे ठुल्लों को रखते हैं कॉमेडी के नाम पर, बकवासपंथी पब्लिक पर थोपने के लिए। हजारों बार देखे हुए फालतू के वो जोक्स, वो कौन सी पिक्चर थी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार नहीं बकरा चिपका देता है कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, बकरा बोलता है मैं, देखा ये मई महीना बोल रहा है। ऐसे यहाँ पर मोहित मलिक को बिठा दिया, ओवर एक्टिंग अलग ही दिख रही थी कि तुषार और मेरे में कौन ज्यादा अच्छा स्टंटमैन है, मैं। तो ये बकवासपंती या फिर सब ये जितनी लड़कियां सबको बिकनी बना करके, मतलब क्या दिखाना चाहते हो, सब बिकनी वगैरह पहन के घूम रही है। और वो रुबीना क्या बोल रही थी इस एपिसोड में कि ये शो तो लड़कियां ही जीतेंगी। आप एक तरफ रुबीना का कॉन्फिडेंस देखिए और एक तरफ जन्नत जुबैर जो कि पहला स्टंट हार गई, तो रोहित शेट्टी ने उसको क्या बोला कि तू क्यों घबराती, स्टंट तो बहुत अच्छे कर रही है। तो वो लड़की क्या बोली, स्टंट अच्छा कर रही हूँ सर लेकिन हार रही हूँ, मोरल डाउन हो गया। ये मोरल डाउन होना एंड कंफर्ट जोन में रहना, ये दोनों चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। रुबीना जैसों को ये कंफर्ट है कि वो कुछ भी कर लें, उनका मोरल कभी डाउन नहीं हो सकता, बिकॉज उन्हें गारंटी है। और जैसे बिग बॉस ओटीटी में पहले वीकेंड पर दिव्या अग्रवाल बोली थी वो ट्रॉफी जीत के जाएगी, तेजा स्टेज पर आके बोल के गई थी वो ट्रॉफी जीत के जाएगी, और ये रुबीना वो भी, और उसे पता था कि वो जीत के जाएगी, बिग बॉस होता। यहाँ पर तो वो अपने मुंह से कह रही है कि लड़कियां जीत के जाएंगी। और कितने इजी स्टंट उसको मिलते हैं, कितने डिफिकल्ट स्टंट दूसरों को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए, सब आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे प्लान की जाती हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट के नाम पर ये राजीव अडातिया जो जनता को झांझा फर्क नहीं पड़ता, मतलब राजीव हो या तंबोली हो या भारती हो, मतलब क्रिंजिएस्ट लोगों को ये एंटरटेनमेंट के नाम पर पब्लिक पर थोप देते हैं। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में, कमेंट करके आप भी अवश्य बताइएगा आपकी ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।